सो iPhone 14 Pro को लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है। काफी लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें एक 14 Pro लेना चाहिए या तो नहीं, या तो नॉर्मल नॉन प्रो मॉडल से काम चला लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि iPhone 14 Pro कितना यूजफुल रहा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो बेसिकली एप्पल ने ना अपने iPhone 14 Pro में भर के फीचर्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी SOS, क्रैश डिटेक्शन, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, डायनामिक आइलैंड, AOD और व्हाट नॉट एल्स। लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में काम करती है? तो टू बी ऑनेस्ट, क्रैश डिटेक्शन एंड SOS इमरजेंसी मेरे को इतने कुछ यूजफुल फीचर्स लगे नहीं इन माय कंट्री ऑन माय सेल्फ, क्योंकि मेरा क्रैश हुआ ही नहीं कभी, टचवुड होना भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को भी ये फीचर से इतना कुछ मतलब तो होगा नहीं। 3 फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आए और मैं डेली बेसिस पे उनको अप्रिशिएट करते हुए नहीं थकता, जिसमें से पहला है डायनेमिक आइलैंड। सो एप्पल ने नॉच हटा के हमें डायनेमिक आइलैंड दे दिया था विद द रिलीज ऑफ iPhone 14 Pro। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डायनेमिक आइलैंड इज कि जैसे ही आप अपने फोन को लॉक करते हो, यहाँ पे कूल सा एनिमेशन आ जाता है, एंड व्हेन यू वांट टू अनलॉक इट तब भी यहाँ पे काफी अच्छा एनिमेशन मिल जाता है। सिर्फ अनलॉक लॉक में नहीं, यहाँ पे अगर आप टाइमर भी चलाते हो, इफ आई जस्ट रन अ टाइमर ऑफ 5 मिनट्स एंड आई जस्ट क्लोज द ऐप, इट गोज स्ट्रेट इनटू द डायनेमिक आइलैंड। सिर्फ ये एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, यहाँ पे यूटिलिटी भी इसकी काफी अच्छी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं वॉइस रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ अपनी, एंड इफ आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट एंड एज सुन एज आई क्लोज दिस ऐप, यहाँ पे डैशबोर्ड में चला जाएगा ऑफ डायनेमिक आइलैंड एंड मैं यहाँ से टॉगल कर सकता हूँ जो भी ऐप में मेरे को जाना है। इट एक्ट्स लाइक अ मिनी ऐप स्विचर। एक चीज जो सबसे ज्यादा कमी लगती है मेरे को वो ये कि थर्ड पार्टी एप्स अभी भी डायनेमिक आइलैंड को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। कुछ स्टॉक एप्स ही हैं जो एप्पल इंट्रोड्यूस करता है इन देयर सिस्टम जो डायनेमिक आइलैंड के लिए अडेप्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट गो हियर एंड कॉल my editor, can I call him? Hope he picks it up. Okay. Hi माही, कैसा है भाई? एंड जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ तो इट ऑल्सो गोज इन द डायनेमिक आइलैंड एंड इट इज वेरी इजी टू स्विच बिटवीन एप्स यूजिंग डायनेमिक आइलैंड। बट वन थिंग जो मेरे को लगता है कि वो फेड हो गई है, द एक्साइटमेंट इटसेल्फ, वो इसलिए बिकॉज थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स एंड इवन एप्पल इनफैक्ट इतना ध्यान नहीं दे रहा है डायनेमिक आइलैंड पे जितना ये डिजर्व करता है फीचर। सो डायनेमिक आइलैंड के साथ एक और चीज आई है, वो है लाइव एक्टिविटीज। और लाइव एक्टिविटीज और डायनेमिक आइलैंड का जो रिश्ता है वो है करण अर्जुन जैसा, बिकॉज एक अधूरा है दूसरे के बिना। लाइव एक्टिविटीज काफी अच्छी चीज है। आप चाहे तो बिना ऐप ओपन किए किसी स्पोर्ट्स का स्कोर देख सकते हो, आपने जो खाना ऑर्डर किया स्विगी जोमेटो पे वो कहाँ पे पहुंचा वो देख सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें डायनेमिक आइलैंड को एक यूटिलिटी हब बना देती है। सो ये है एक लॉक लॉन्चर थर्ड पार्टी ऐप जिस पे आप लाइव एक्टिविटीज टर्न ऑन करके डायनेमिक आइलैंड पे अलग अलग एक्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव 4 एक्शंस: WhatsApp, Instagram, photos and music. All I have to do is just tap on here, toggle on live activities and as you can see ये यहाँ पे आ जाएगा। और मैं अगर लॉक स्क्रीन पे जाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये टॉगल्स बने हुए मिल जाएंगे। अब देख फोटो ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से Instagram ओपन कर सकते हैं, ओपन राइट। और तो और यहाँ पे अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं ऑन डायनेमिक आइलैंड, यू कैन एक्सेस दीज शॉर्टकट्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। दिस इज जस्ट फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर you have to use it to believe it. One of my favorite things I do with Dynamic Island is media playback control. हाँ, it is obvious, but मीडिया को चेंज करने में, मीडिया प्लेबैक को कंट्रोल करने में जितना मजा डायनेमिक आइलैंड के थ्रू आता है उतना कंट्रोल सेंटर में नहीं आता। एंड ओ माय जो एनिमेशंस हैं, जिस तरीके से म्यूजिक ऐप क्लोज होती है और डायनेमिक आइलैंड में जाती है और वो वहां से वापस आती है, दैट इज जस्ट मिसमराइजिंग। एंड जब भी हर बार मैं ये चीज करता हूँ मैं हर बार फैसिनेट होता हूँ। दैट इज वन थिंग विच इज जस्ट अमेजिंग अबाउट डायनेमिक आइलैंड। और जो दूसरी चीज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका AOD। मैं हमेशा से जेलस रहता था एंड्रॉइड फोन्स के से, और इनफैक्ट आई वाज यूजिंग iPhone 13 अर्लियर एंड उसमें भी मेरे को बार बार फोन चेक करना पड़ता था स्क्रीन टर्न ऑन करके कि भैया किसकी नोटिफिकेशंस आ रखी है मेरे पास। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ AOD ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, थैंक्स टू एप्पल फॉर दैट। सो एप्पल का जो AOD का इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा अलग है कंपेयर टू एंड्रॉइड्स, बिकॉज यहाँ पे पूरी तरह स्क्रीन ब्लैक नहीं होती है। आपका जो वॉलपेपर है वो डायनेमिकली ग्लो करता है। हेंस अगर आप कोई कस्टम वॉलपेपर लगाते हो, फॉर एग्जांपल दिस वन, if I go with this one,
एंड यहाँ पे मैं बंद करता हूँ तो एज यू कैन सी वॉलपेपर डार्क हो जाएगा. इट रिड्यूस द ब्राइटनेस. ये आपकी स्क्रीन के हर्ट्स कम कर देता है. एज यू कैन सी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया है एंड विदाउट टर्निंग ऑन द डिस्प्ले I can see the notification और मुझे अगर रिप्लाई नहीं करना है तो all I have to do is just remove it and voila, ये हट जाएगा. and again I can just lock my phone. So this is one thing जिसने मुझे अपने फोन को यूज करने से काफी बार रोका है, hence protecting my focus and concentration on my work. एंड एक और चीज जो एप्पल ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंक की है वो ये कि अगर मैं अपने फोन के पास नहीं हूँ और मेरा फोन यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड इफ आई जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर एंड ऑटोमेटिकली AOD अपने आप बंद हो जाएगा. एंड दैट इज वन थिंग जो एप्पल ने बहुत फाइनली ट्यून की है इन दिस iPhone 14 Pro सीरीज. सो एज सून एज आई एंटर द रूम अगेन एज यू कैन सी मेरे फोन का AOD वापस चालू हो जाएगा एंड दैट इज वन फैंटास्टिक थिंग. बट द ओनली कैवियट इज कि ये फीचर काम करता है आपके एप्पल वॉच के साथ. अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं है देन ये ऑटोमेटिक AOD ऑफ एंड ऑन नहीं काम करेगा ऑन योर आईफोन. सो दैट इज वन थिंग जिसको आपको दिमाग में रख लेना है टू यूज दिस फीचर स्पेसिफिकली. AOD का जो ब्राइटनेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कब उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट पुट माई हैंड ओवर दिस सेंसर एज यू कैन सी AOD का ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया. इनफैक्ट मेरे को अपना वॉलपेपर दिख भी नहीं रहा है, इतनी कम ब्राइटनेस कर दिया है AOD ने. बट व्हाट इफ आई जस्ट रिमूव माई थंब फ्रॉम द प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली AOD की ब्राइटनेस बढ़ा दी है आईफोन ने, विच इंडिकेट्स की हाउ स्मार्ट द AOD इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन आईफोन्स. सो लास्टली मैं बताऊंगा आपको कैमरास के बारे में बिकॉज कैमराज iPhone 14 Pro के आर जस्ट माइंड बॉगलिंग. बिकॉज इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो अभी तक पॉसिबल ही नहीं थे बिकॉज ऑफ 12 मेगापिक्सल लेंस जो एप्पल यूज करता था विद देयर अर्लियर इटरेशंस ऑफ प्रो आईफोन्स. सो अब हम ले रहे हैं कुछ सैंपल शॉट्स फ्रॉम iPhone 14 Pro विथ यूजिंग 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस. माइंड यू मैंने अभी प्रो रॉ चालू नहीं किया. दिस इज द फोटो आई एम टेकिंग विद द हेल्प ऑफ पिक्सल बिडिंग टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन iPhone 14 Pro with their 48 megapixel lens. So ये है कुछ सैंपल शॉट्स जो मैंने क्लिक किए विद द हेल्प ऑफ iPhone 14 Pro. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये शॉट्स कैसे लगे. अब शूट करते हैं फोटोज विद द हेल्प ऑफ 48 मेगापिक्सल दैट टू इन प्रो रॉ. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को टॉगल मिल गया है रॉ का. मैं इसको ऑन करूंगा एंड as you can see I'm gonna click some photos and आप देख के मेरे को बताइए कि आपको ये फोटोज कैसी लगी. So iPhone 14 Pro काफी फास्ट फोकस करता है compared to iPhone 13 Pro series because they are using some other kind of magic in here and जैसे कि आप देख सकते हैं इतने windy situation में भी it focuses so fast. This is just amazing and यहाँ पे मैं shots ले पा रहा हूँ because it is a Pro iPhone. And another thing जो मेरे को इस कैमरा की बहुत ही पसंद आई वो है इसका 2x zoom. It is very helpful to capture long distance shots. हाँ 3x भी है बट कभी कभार 3x बहुत ज़्यादा zoom हो जाता है. That is the reason why I prefer 2x zoom. साथ ही साथ इसमें एक टेक्निक यूज हुई है in 2x zoom that it crops 12 megapixel of photo from 48 megapixel sensor जो इसका प्राइमरी सेंसर है. As you can see अभी ये प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल से वो फोटो खींचेगा एंड as soon as I switch to 2x zoom ये जूम इन कर लेगा, क्रॉप इन कर लेगा वो 12 मेगापिक्सल फोटो को जो बीच में ओवर हियर यहाँ पे आ रही होगी. सो अगर मैं जाता हूँ ऑल द वे टू 15x जूम एंड लुक एट दिस, द क्वालिटी will degrade because it is digital zooming, but the thing is कि जो फोटोज निकल के आएगी जब पोस्ट प्रोसेसिंग होगी it will make photos better. So, इसका जो 48 मेगापिक्सल का लेंस है वो भी काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर पाता है एंड थैंक्स टू पिक्सल विनिंग टेक्नोलॉजी बिकॉज वो लेते हैं पूरी की पूरी 48 मेगापिक्सल की फोटो को एंड उसमें जितने भी पिक्सल्स होते हैं उनको 4 में 1 कन्वर्ट करते हैं एंड जो रिजल्ट निकल के आता है आपके सामने है. कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताइएगा कि आपको इसकी लो लाइट फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज कैसी लगी. So, ये थे मेरे थॉट्स अबाउट iPhone 14 Pro आफ्टर यूजिंग इट फॉर 6 months.
मेरे को सिर्फ ना 3 फीचर्स ऐसे लगे जो इस फोन को नया फील करवाते हैं, बिकॉज आई हैव स्विच्ड फ्रॉम iPhone 13 टू iPhone 14 Pro एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इन 3 फीचर्स के अलावा ऐसा कुछ लगा नहीं जिससे मुझे ये फोन नया फील करवाए। ये फोन अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आपको ये जरूर लेना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। अदरवाइज 14 इज नॉट अ बैड डील आइदर। वैसे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाओ। अगर आप एप्पल फैनेटिक हैं, जो कि तुम हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, तो हमारे पास है IGB ऐप, उसको डाउनलोड करो फ्रॉम ऐप स्टोर एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल कंटेंट। ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर, आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, सी या, बाय बाय।